5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है, जिससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य प्रतंत्र है। यह कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं समझता। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नामादि भेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। मन ही बहुबंधन की हेतुभूता अविद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोगता भोग्यादि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं, अतः यह सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित ही है। अतः जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है। मेघ वायु के द्वारा आता है, फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इस प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विश्वत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्यादि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वेग ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाएं। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित कर तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर यह मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और इनके फलोपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भरमाया जा रहा है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजों में चंचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी दुखात्मक विषय रूप होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया।